हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 हिंदी, क्लास 8 का हिंदी। क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ये चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। इस क्वेश्चन मार्क के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि क्या हर समय निराश होना ज़रूरी है, क्या हर समय अपसेट रहना ज़रूरी है, क्या तनाव में रहना ज़रूरी है। खुश रहने की बहुत सी वजह है, खुश रहने की, होपफुल रहने की, आशावादी बने रहने की बहुत सी वजह है। और हमारे रोज़ के जीवन में ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जिससे आशावादी बना रहना या फिर हमारे नज़रिया कभी कभी गलत हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है और हमें पॉजिटिव रहने का संदेश दिया है। तो बच्चों चलो चलते हैं, इस मज़ेदार चैप्टर को पढ़ते हैं और पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। ये चैप्टर हमें पॉजिटिव रहने का संदेश देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक ने अपनी खुद की जो अनुभव है उनको साझा किया है। क्या निराश हुआ जाए। अब लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप का मतलब इल्ज़ाम लगाना। हम देखते हैं ऐसे समाचार पत्रों में। आजकल के समाचार पत्रों में क्या भरा हुआ है, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, इन सब के समाचार भरे हुए हैं और एक दूसरे पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लगता है कि देश में ईमानदार आदमी अब रहा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोष से अधिक दिख रहा है, गुणी कम या गुणी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आजकल समाचार पत्रों में क्या भरा रहता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। पॉइंट करते जाना, आगे के प्रश्न उत्तर में आपको हेल्प मिलेगी। चैप्टर को अच्छे से समझोगे बच्चों तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चैप्टर का मूल भाव समझ लो। मूल भाव ये है कि चैप्टर हमें पॉजिटिव बने रहने के लिए कह रहा है, सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए कह रहा है। जीवन के दृष्टिकोण के प्रति हमारा सकारात्मक रवैया होना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको साथ साथ, क्योंकि मैंने इतने सालों से इस चैप्टर को पढ़ाया है तो आपको साथ साथ ही बता देती हूँ कि इस चैप्टर में भाषा की बात में प्रश्न आएगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा या फिर संज्ञा से संबंधित शब्दों को छांट कर लिखो और बताओ कि कौन सी संज्ञा है। रविंद्रनाथ टैगोर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मदन मोहन मालवीय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका का मतलब होता है मतलब रोजी रोटी कमाना, जीविका चलाने वाले निरीह भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब ईमानदारी से जो अपनी रोटी रोजी कमा रहा है वो तो पिस रहा है और झूठ फरेब से जो रोजगार कर रहा है वो फल फूल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। मतलब सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, स्नेह, ये जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, ये हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इनमें लोगों की आस्था हिलने लगी है। मतलब लोगों का विश्वास अब कम होने लगा है इस तरीके के मॉरल वैल्यूज़ में।
आगे चलते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं क्या? भौतिक वस्तुएं यानी कि हमारे ऐशो आराम के साधन, एसी, टीवी, कूलर आदि हमारे ये सारे हमारे ऐशो आराम के साधन हैं। मर्सिडीज़ या फिर हम BMW में घूमना, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। तो भारत की जो संस्कृति है या भारतवर्ष जो है हमारा, भारतवर्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान गुण हाँ, तो हमारे भीतर जो हमारे आंतरिक गुण हैं, वो उस दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। मतलब ये बताया गया है कि हमारा जो स्वाभाविक जो गुण है वो तो हमारा प्रेम, दया आदि है, और काम, क्रोध आदि जो है वो हमारे अंदर तो स्थित है, लेकिन इनको ही प्रधान मान लेना और उन्हीं के अनुसार हमारी बुद्धि और मन को उनके इशारे पर नाचने के लिए छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम में बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का मतलब है इग्नोर। मतलब हमारे भारतवर्ष की संस्कृति क्या कहती है कि प्रेम, दया, ईमानदारी से रहना चाहिए, लेकिन क्या प्रेम, दया, ईमानदारी से रोटी भर सकती है? पेट भर सकता है? क्या बीमार माँ ठीक हो सकती है? गुमराह व्यक्ति सही रास्ते पर आ सकता है? अगर उसके पास जीविका नहीं है और उसके घर पे भूख है तो उसे गलत रास्ता चुन लेता है, वो सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पर चला जाता है, क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जैसे धर्म हम अपना मानना हमारा स्वाभाविक है, वैसे ही धर्म के समान कानून को भी मानना स्वाभाविक होना चाहिए। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। धर्म भीरू मतलब धर्म को खोने से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे सब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मतलब ईमानदारी, पवित्रता, सेवा, किसी की भलाई करना, ये सब आजकल स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लिया है। मतलब ये हमारा स्वाभाविक गुण नहीं करके इसको धर्म से जोड़ लिया गया है। और जबकि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव सेवा, मानव की मतलब दया, धर्म आदि सबसे बड़ा धर्म है। जबकि धर्म की भी परिभाषा अब बदल दी गई है और कानून की भी परिभाषा। उनके अनुसार कानून से खिलवाड़ कर सकते हैं, कानून को धोखा दे सकते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है,
दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। मतलब भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार गलत है, ये हम समझते हैं, फिर भी लोग इसमें निरंतर लिप्त होते जा रहे हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं। गलत तरीके से, भ्रष्टाचार से, करप्शन से जो धन कमाया जा रहा है, ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं, फिर भी क्यों हम अपने निजी स्वार्थों के कारण उनसे मिल जाते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना भी बुरी बात है। यहाँ पर देखिए गौर करने की बात है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों की पर्दाफाश करना कब बुरी बात बन जाता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरी बात बन जाता है जब हम किसी व्यक्ति के दोषों को मिर्च मसाला लगाकर, मतलब रस लेने के लिए, आनंद लेने के लिए दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके कारण सामने वाला वापस से अपकार करता है और इसका विद्रोही रूप हो जाता है। तब दोषों को उजागर करना क्या हो जाता है? एक तरीके से बुरी बात हो जाती है। दोषों का उजागर करना बुरी बात नहीं है तो उतनी ही बुरी बात है अच्छाई को दबाना, अच्छाई का उजागर ना करना भी बुरी ही बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो लेखक ने ये बताया है कि समाज में आजकल क्या चल रहा है। अच्छाई आदि जो क्वालिटी है उसको धर्म से जोड़ लिया गया है और ये बता दिया है कि जैसे इनको मानना हमारी आध्यात्मिकता है। मतलब मानो तो मानो, नहीं तो ना मानो। जहाँ आपका स्वार्थ अटकता है वहाँ पर अच्छाई, बुरा, अच्छाई, भलाई, सच्चाई, ईमानदारी, जो भी क्वालिटी वाले गुण होते हैं उन सबको आप छोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से, दो छोटे छोटे वाकयों के माध्यम से लेखक अपने निजी अनुभव के माध्यम से हमें समझा रहा है कि जैसे एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब अब अगर ये किसी से गलती हो जाए कि किसी को 20 की जगह 500 का नोट, क्योंकि कभी कभी 20 और 500 का नोट अलग तरीके से समटा हुआ हो तो दोनों हरे हरे एक जैसे दिखते हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी को 20 का रुपये देना था और 500 का रुपया चला गया तो वो 500 रुपये वापस दे? बहुत कम चांस है। लेकिन यहाँ पर लेखक बता रहा है कि उसकी 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट चला गया था और टिकट बापू ने उसे लौटाने के लिए वापस से यात्रा की और उसे 90 रुपये लौटाए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित मतलब जिसको सोचा हुआ नहीं हो, अनप्लान्ड जो होती है, मतलब ऐसा सोचा हुआ नहीं होता है फिर भी ऐसा हो जाता है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब अगर 99 ठगी की घटनाएं होती है तो एक ऐसी घटना भी होती है। 90 जो ठगी वाली घटनाएं हैं ना, उनको तो लोग उजागर करते हैं, जबकि एक जो अच्छी घटना घटित होती है उसको कोई उजागर नहीं करता है। तभी तो समाज में आज इतनी बुराइयाँ, इतना करप्शन, इतनी तरीके की बुराई प्रचलित हो गई है। जैसे कि मैं अगर रिसेंटली एक बात बताऊं तो देश में इतनी गंदगी फैल रही है
कि वो जो गंदगी है ना उसको तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि कोई एक भलाई, नेकी का और अच्छाई का जो काम कर रहा है उसको कोई बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता है। तभी तो गंदगी जो है वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा जा रही है और अच्छाई है वो कम जा रही है। आगे चलते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक के चल रही थी। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ पर हमें जाना हो या जाने का निश्चित स्थान, जहाँ हमें पहुँचना है, पहुँचने का निश्चित स्थान। गंतव्य का मतलब है पहुँचने का निश्चित स्थान। गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर पहले ही एक निर्जन का मतलब जहाँ कोई भी जन नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य से या फिर मनुष्य से रहित। निर्जन का मतलब है मनुष्य या लोगों से रहित सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया। और रात के कोई 10 बजे होंगे कि बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, साइकिल लेकर चलता बना। लोगों में संदेह हो गया कि उसने धोखा दे दिया है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों में डर समा गया। तो देखो यहाँ पर ये बस खराब हो गई है और कंडक्टर है वो साइकिल लेकर चलता बना। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, लेकिन उसकी कातर का मतलब हो गया कायर मुद्रा को देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इससे इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की भी हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर तो नहीं पड़ा, लेकिन इसी समय मैं क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है। एक खाली बस आ रही है और उस बस में हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसे आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी, थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर शायद इस पीपीटी में एक पेज छूट गया। यात्रियों में फिर संतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार इस चैप्टर में और फिर लगा उन्हें कि जिस ड्राइवर को, जिस कंडक्टर को वो गलत मान रहे थे, एक्चुअल में वो यात्रियों की मदद करने के लिए तत्पर थे। तो कभी कभी हम निराश हो जाते हैं लोगों से और हम आशावादी नहीं रहते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और ईमानदारी को बनाए रखना, भलाई, नेकी जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी फटाफट कर लेते हैं। प्रश्न है, प्रश्न 1 है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से क्या कारण हो सकता है?
लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से वर्णन करते हुए कहा है कि उसने भी धोखा खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता भी की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। मतलब अगर हम हमारे साथ हुए गलत कार्यों को बार बार याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी ही रहेगी, जबकि होता यह है कि 20% हमारे साथ गलत काम होता है और 80% हमारे साथ अच्छा काम होता है, और हम उन अच्छे कामों को याद नहीं करते, अच्छे कामों को नहीं देखते हैं। तो लेखक यही कहना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए। इस चैप्टर में लेखक निराश होने के क्या कारण बता रहे हैं। क्या हमें निराश होना चाहिए? नहीं, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से हमें बताया है कि उसने भी धोखा खाया है, लेकिन वो घटनाएं बहुत कम हैं, और उन घटनाओं को जो जिससे धोखा खाया है उन घटनाओं को ही याद करता रहे तो उससे नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव होएगा, और फिर कहीं पर भी हम किसी को विश्वास नहीं करेंगे, तो विश्वास नाम की चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी। और इस प्रकार उसने बताया कि टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस बच्चों के लिए दूध आदि लाना, ऐसी घटनाएं हैं कि इससे ये विश्वास होता है कि समाज में आज भी मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग आदि जीवन मूल्य बचे हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चैप्टर में, इस क्वेश्चन में ये भाव उत्पन्न होता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप कब ले लेता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में रस लेते हैं, मतलब मजा लेते हैं, और उसके बुरी बातों को, उसने एक बुरा काम किया और उस एक बुरे काम को हम ले बैठते हैं और उसका मसाला चढ़ा के हम रस लेते हैं। लेकिन जब यह ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं, और जब सामने वाला इस तरीके से जब टॉर्चर होता है तो वो उग्र रूप ले लेता है, तो वो और किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। तो ये दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरी बात हो जाती है। आजकल बहुत से समाचार पत्र दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर विचार सहित लिखिए। आजकल ऐसे बहुत से आप देखते हो कि समाचार पत्र आदि है वो दोषों का उजागर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सच्चाई केवल धर्मभीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मतलब सच्चाई और भीरू बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, मतलब बेबस हिस्से के पड़ी है, मतलब जो दब रहा है वर्ग वो दबता रहेगा, और जो दबा रहा है वो वर्ग, जो शासन करने वाला है वो क्या करेगा, फिर तानाशाही बढ़ेगा। तानाशाही का मतलब हो गया कि हिटलर शासन लगाना, लाइक हम किसी को दबाए जा रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इससे हमारे अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। जैसे बस कंडक्टर को हमने दोषी मान लिया था, उसके गुण हम नहीं देख रहे थे, जबकि इससे हमारे अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई थी। तो हर बार हमें हर आदमी में दोष दिखना भी सही बात नहीं है। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता का मतलब होता है कि जो सही नहीं है। राज का मतलब हो गया कि फेवर में बातें, अराजकता का मतलब हो गया कि जो हमारे फ़ायदेमंद नहीं हो। इस तरीके की अराजकता की जो घटनाएं हम आसपास घटते देख रहे हैं, मतलब गलत घटनाएं हम घटते देख रहे हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहते हैं, जिससे हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं।
निराशा से आशा भी रख सकते हैं। मतलब होपफुल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। होपलेस टू होपफुल, निराशा से आशा की ओर। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? तो हम लगाएंगे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। क्या निराश हुआ जाए के बाद यदि हमें कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो हमें प्रश्न चिन्ह लगाना उचित लगता है, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए? इसको ऐसे पढ़ो, क्या निराश हुआ जाए? प्रश्नवाचक भाव से। नहीं। क्या निराश हुआ जाए? नहीं। निराश होने से ज़्यादा हमें होपफुल होने की ज़रूरत है, सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में जितनी नेगेटिविटी है उससे कहीं अधिक पॉजिटिविटी है। लेकिन आजकल हम महत्व सिर्फ नेगेटिविटी को दिए जा रहे हैं। आदर्शों की बात करना बहुत आसान है, पर उन पर अमल करना या उन पर चलना बहुत कठिन है। आदर्श का मतलब हो गया नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़, मतलब सच्चाई, ईमानदारी, भला करना, ये सारी बातें आदर्शों में आते हैं। आदर्श मतलब आइडियल थिंग्स, मीन्स हमारे नैतिक मूल्य। इन पर बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इनको अपनाना बहुत कठिन है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कठिनाइयों का सामना पड़ता है। असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है। आप देखते होंगे किसी पॉजिटिव बात के लिए अगर किसी ने मुहिम चला दिया, आंदोलन चला दिया, तो होता क्या है? जब पुलिस आती है उस आंदोलन को तोड़ने पर, कमज़ोर करने के लिए, और उस पर तो फिर जो लीडर जो सकारात्मकता को फैलाने के लिए आगे आया है उसको छोड़कर बाकी लोग उसकी टीम को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा होता भी है। आगे है इसकी बात। हाँ, इसके अंदर हम ये भी जोड़ सकते हैं कि हाँ, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है, उस पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस बात से तो सहमत हूँ, क्योंकि जब आदर्शों की राह पर चलना पड़ता है और तब जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो असामाजिक तत्वों को अकेले सहना पड़ता है, अकेले सामना करना पड़ता है, और फिर कोई इसमें कम लोग साथ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आदर्शों पर चलना कठिन तो है, लेकिन जब ये कठिन राह हमें मंजिल तक पहुंचाती है तो इससे एक सकारात्मक वातावरण जो फैलता है उसका आनंद ही अलग होता है, उसकी आज समाज अपेक्षा रखता है। तो हम कुछ इसमें अपनी बातें भी जोड़ सकते हैं, जो भी आपको पॉजिटिविटी। अब अगर मूल भाव समझ गए हैं तो इससे दौरान आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक भाषा की बात का प्रश्न है, द्वंद्व समास का प्रश्न है। द्वंद्व समास के अंदर दो बातें कही होती है। जो सामासिक पद होता है वो योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है, और इसको हम जब समास विग्रह करते हैं तो बीच में और लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। जैसे चरम और परम, चरम और परम के बीच में और को हटाकर बीच में ये योजक चिन्ह लगा दिया। योजक चिन्ह जिसे इंग्लिश में हाइफन साइन भी कहते हैं। बेबस, धर्म, बीरू और बेबस। तो इस प्रकार दिन और रात, दिन रात, इस प्रकार हमें चैप्टर में आए हुए शब्दों को ढूंढना है और लिखना है। यहाँ पर चैप्टर में आए हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सुख और दुख, तो इसका द्वंद्व समास, ये और लगाने पर तो विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया, और ये समस्त पद हो गया योजक चिन्ह लगने पर। समस्त पद या सामासिक पद भी कह सकते हैं हम इसे, समास विग्रह है ये। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो चीज़ों में होती है, जैसे राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना। यो बस और को हटाकर बीच में योजक चिन्ह लगाना है। राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना,
इस प्रकार ये आपके द्वंद्व समास का प्रश्न कंप्लीट होता है। पाठ में आई हुई 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर। और हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाची का मतलब हो गया जो शब्द हमें समूह का बात बताए। अब बस के अंदर बस है। अब बस अगर पर्टिकुलर होती कि रोडवेज की बस जो कि भरतपुर से दिल्ली जा रही है, तो हम ऐसा मान सकते कि बस क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्टिकुलर यही बस, एक ही बस के बारे में बात करें, लेकिन बस से सारी बसों का ग्रहण होता है, यात्री से सारी यात्रियों का ग्रहण होता है, तो पूरी संपूर्ण यात्री जाति का ग्रहण हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। पर्टिकुलर एक लेखक का नाम जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी बस का यात्री ऐसा करे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जैसे ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती आदि। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में महात्मा गांधी शब्द आया था, इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर आया था, और भी 2-3 ऐसे शब्द आए थे, गांधी जी आया था। तो ये सारे शब्द क्या है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो बच्चों कमेंट्स ज़रूर करें, और आपको अगर मेरे ये चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो मैं बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।